धर्म जागरण तथा धर्म प्रवाह के उद्देश्य को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज आज खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के कई गणमान्य जनों से बातचीत की। इस दौरान वे प्रबुद्ध जनों से भेंट करने भाजपा नेता मंगल यादव के घर भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई ज्वलंत सवालों के जवाब दिए। महामंडलेश्वर ने कथावाचकों तथा प्रवक्ताओं द्वारा व्यासपीठ से दिए गए विवादित बयानों को लेकर कहा कि इस तरह की बातें संत समाज को शोभा नहीं देती और इन सब कृत्यों से संत समाज का सम्मान घटता है तथा लोगों को गलत जानकारियां मिलती हैं। इस तरह की चीजों पर तत्काल रोक लगाई जाना चाहिए और ईश निंदा कानून की तरह सख्ती से बरती जानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार को इस दिशा में सख्ती से कदम उठाना चाहिए तथा देश के विपक्ष को भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं उन्होंने युवा पीढ़ी को लेकर भी कई बातें कही। आजकल व्यासपीठ से ही कथावाचक और प्रवक्ता जो हैं वो कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे समाज में व्यवस्थितता फैल जाती है। कैसे रोकेंगे? चुनौतीपूर्ण है, बड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, आजकल अधूरा ज्ञान जीवन को रुलाता है ना। नादान की दोस्ती जी का जंजाल होता है ना। अब आपको ज्ञान तो पूरा लिया नहीं, 6-6 महीने में घरों में कथा पढ़ लेते हैं, गुरु किया नहीं, और बड़े बड़े व्यास बन के आप लोग बैठ जाते हैं और व्यास बन के जो चाहे सो कहते हैं। उसका ये परिणाम है कि युवा, आज का युवा हमारी सनातनी संस्कृति से और हमारे ईश्वर से, मठ मंदिरों से दूर होता जा रहा है। ये इसी का तो कारण है। बड़ा बड़ा महल है ना, लग्जरी ज़िंदगी, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले आप पूरा ज्ञान प्राप्त करें। कम से कम अच्छी बातें ना करें मंच से बैठ के, तो बुरी बातें ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरह का काम करेंगे तो अखाड़े के साधु है ना, अखाड़े के साधु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, अब अखाड़ा ये निर्णय लेगा और हमारे है ना इस ईश्वर के लिए कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस निंदा कानून की मांग हम लोग इसलिए तो कर रहे हैं। भारत के सभी लोगों को इस निंदा कानून की मांग करनी चाहिए। अगर हमारे ईश्वर पे कोई बोले तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पूरा विश्व शांत बैठा हुआ है, पूरे विश्व को आवाज़ उठानी चाहिए। विश्व तो विश्व, भारत का अभी तो हिंदुओं ने आवाज़ नहीं उठाई। सरकार को, बांग्लादेश को, पूरे विश्व को बताते कि भारत के हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो रहा है, विश्व के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो हम पूरा विश्व का हिंदू एक है, ये अत्याचार नहीं सहेंगे। मैं संपूर्ण भारत के विश्व के हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदू जातिवादी में ना बटे, हिंदू एक हो जाए। हिंदू जातियों में बट गया है, इसलिए हिंदू सिमट गया है। मेरा भारत का हिंदू बड़ा सीधा साधा है, कुछ राजनीतियों के चक्कर में आ गया है। तो हम लोग, हमारी जाति एक ही है कि मैं हिंदू हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, रामकृष्ण की भूमि का हूँ। भारत में वही रहेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जय श्री राम की भूमि में हम लोग जिस राजा के पास रहते हैं उसकी जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दूसरे की कैसे बोल देंगे? नहीं बोल सकते। इसी उद्देश्य से निकला हूँ, हमारे भारत का युवा नशा मुक्त हो और भारत में एक भी वृद्धा आश्रम ना हो। ये कुछ युवा भटके हुए, एक तो वैलेंटाइन डे बनाते हैं, मदर डे बनाते हैं, फादर डे बनाते हैं। आपको मालूम है मदर डे, फादर डे कहाँ बनाया जाता है? विदेशों में, जिसको टाइम नहीं है, जो माता पिता ओल्ड उस होम में रहते हैं, वहाँ पर एक दिन बच्चा जाता है, केक ले जाता है, बाप के संग काटता है, माँ के संग काटता है, केक खिलाता है और सीधा घर चलाता है। तो वो मदर डे, फादर डे बनता है ना। यही है भारत की संस्कृति, माँ की संस्कृति है। यहाँ राम ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और यहाँ का मुखिया, भारत का मुखिया अपने माँ के चरण छीके पूरे विदेश में जाता था। उसकी ताकत पूरा विश्व देख रहा है। क्या कर रहे हैं? नवलगिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़े का है, धर्मांतरण रोकने के लिए तो निकला हुआ है। निकला है कि नहीं निकला है? अब क्या, आपको क्या मालूम संतों का दर्द? संत ये देखने के लिए पैदा नहीं हुआ कि रात के 12 बजे बेटी सड़क पर शराब पी के निकले। संत ये देखने के लिए पैदा नहीं हुआ कि भारत के माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाएं। संत ये देखने के लिए पैदा नहीं हुआ कि हिंदू धर्मांतरण कर ले। लेकिन मेरे प्यारों, कमियां तुम लोगों में नहीं है क्या? मैं बार बार क्या चिल्ला रहा हूँ कि तिलक लगाओ, कंठी पहनो, हनुमान चालीसा करो, चोटी रखो, जनेऊ पहनो, है ना। अगर आप लोग तिलक लगाएंगे, हनुमान चालीसा जाएंगे, मंदिरों में जाना शुरू करेंगे, तो ये गारंटी है आपका कोई भी परिवार का आदमी धर्मांतरण नहीं करेगा। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।